गणेश जी की पूजा सभी कार्यों में, सभी पूजाओं में सबसे पहले करते हैं, क्योंकि वो होल है, आधार स्तंभ है। कुंडली चक्र में भी उसी बेस पर जीवन चक्र को स्थापित किया गया है। अब आता है गणेश जी का स्टार्टिंग कब से हुई। अगर कोई बता सकता है कि लगभग किस काल में गणेश पूजा, गणेश की मूर्तियां बनी? गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल आया था, हमारे किंगडम थी, उस दौरान गणेश जी की मूर्तियां, ये सब चीजें स्थापित होके उस दौरान, वो टाइम पीरियड, वो टाइम फ्रेम है जिसमें ये चीज बढ़ी थी। अब उसको बताते हैं धीरे धीरे। गणपति, गणपति अर्थात गुणों का पति, गुणों का समूह। अब वो गुण कौन कौन से हैं, उन पे बात करेंगे। तमिल में एक वर्ड आता है पिल्लई, पिल्लरई। पिल्लई का मतलब है चाइल्ड, बच्चा। पिल्लरई का मतलब है नोबल चाइल्ड। गणेश को तमिल में पिल्लरई भी बोलते हैं कि नोबल चाइल्ड है। अब शुरुआत में इससे आता है कि इनकी जो मुंह है वो हाथी की तरह है। जब मैं छोटा था, मेरी माँ ने एक कहानी बताई थी। 3 भाई हैं और हमारी आदत थी कि तीनों भाई माँ के साथ ही सोते थे। अब जिद होती थी कि मैं पहले, मैं क्लोज हूं, तो तीनों को एक तरफ लिटाती थी और हमारी तरफ मुंह करके सोती थी, एक करवट। छोटा था मैं, तो ऐसे एक दिन बोलने लगी कि गणेश जी को कहानी सुनाती थी रात को, तो बोलने लगी कि जब शिव जी ने गणेश जी का सर काट दिया, पार्वती ने बोला कि मुझे तो मेरा बच्चा चाहिए, तो गणेश जी, शिव जी ने अपने व्यक्तियों को भेजा कि जाओ किसी का सर काट लो। कहते घूमते रहे। शिव जी ने साथ में कहा था कि किसी भी ऐसे बच्चे का सर मत काट के लाना जिसकी मां उसके तरफ मुंह करके लेटी हुई हो। ऐसे का सर काट के लाना जिसकी मां करवट लेके लेटी हुई है। देखो कहानी थी, इसके कहने से कोई हानि, लेकिन उसका अर्थ समझो कि हर मां अपने बच्चे की तरफ मुंह करके लेटे, उसका ध्यान रखे, समझाने का तरीका था। तो मेरी मां सदैव राइट करवट सोती थी और उस कहानी की वजह से। तो ये जो कहानियां स्टार्ट की थी वो सोसाइटी को थोड़ा सा अच्छा रखने के लिए की गई थी। तो एक हथनी थी जिसका मुंह जैसा कहानी है दूसरी तरफ था, तब वो उसका काट के लाएगा। अब इस गर्दन का जो सूंड है उसका अभिप्राय क्या है? चुन चुन के, ठीक है। और छोटी आंख का, आंखें छोटी छोटी हैं। चलो, उनकी जो सवारी है वो चूहा है। चलो कोई नहीं। उनके हाथ में प्रसाद, लड्डू, एक हाथ में वेपन भी है। वो भी बताइए। उनका पेट बहुत मोटा है। अच्छा, बाद में निकालो। चलो, मैं एक तरफ से बिल्कुल, आप बहुत हद तक सही हैं। अब मैं शुरू कर देता हूं। गणेश जी का जो उत्सव है वो लगभग 19 अगस्त से 20 सितंबर तक मनाया जाता है। मेरी आवाज सबको साफ आ रही? इसका गुप्त साम्राज्य में शुरुआत हुई थी। शिवाजी काल में भी वर्णन आता है कि शिवाजी भी गणेश की पूजा करते थे। जो बड़े लेवल पर शुरू हुई वो हुई बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जी के टाइम। और उसको शुरू करने का कारण यह था, समाज में बुराइयां उत्पन्न हो चुकी थी। स्वर्ण जाति और दलित जाति दोनों के बीच डिफरेंस बढ़ता जा रहा था। स्वर्ण और दलित, शूद्र कह सकते हैं, उनके बीच डिफरेंस बढ़ता जा रहा था। और उसका कारण यह था कि हिंदू समाज में मुसीबतें आने लगी थी। दलित बोलने लगे थे कि आप तो हमें अपने साथ रखते हैं, तो हम क्यों ना कन्वर्ट हो जाए। आपस के प्यार को बढ़ाने के लिए, आपस की बुराइयों को दूर करने के लिए
बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में ये चीज शुरुआत की थी। और जब शुरू हुआ उसमें कोई मूर्ति पूजा वगैरह का नहीं था, उसमें था कि काव्य पाठ होगा, सब मिलकर सत्संग करेंगे, प्रसाद को एक दूसरे में वितरण करेंगे कि हम सब एक समान हो सके। और उस समय उनका जो मोटिव था, जो कहने का लोगो था, द गॉड फॉर एवरीबडी, चाहे वो दलित है चाहे किसी भी जाति से है, भगवान सबके लिए बराबर है। उस मेन उद्देश्य को लेके ये चीज की शुरुआत की गई थी। आज के समय वो चीज बहुत दूर जा चुकी है। अगर आप टीवी के प्रोग्राम्स देखो या दूसरे मंदिरों में जाओ, वो चीज तो है ही नहीं। आजकल इसको एक एज ए फैशन की तरह ले लिया गया है। तो कभी भी जो भी लोग उस चीज को मानते हैं, वो इस चीज का सदैव ध्यान रखें कि इसकी शुरुआत कब से हुई और क्या कारण था। उस कारण को देखते हुए उस उत्सव को मनाएं। अब मैं इनके बात आई गणेश जी के चूहे की। 7वीं सदी से पहले जो मूर्तियां थी, 7th सेंचुरी से पहले जो 1-2 मूर्तियां थी, उसमें चूहा नहीं था। चूहा आया है 7th सेंचुरी के बाद। चूहा छोटा है, वाहन है। उसका जो कारण था वो ये था, आपकी जो डिजायर है उनको कंट्रोल में रखो। तो उन जो डिजायर है उनको कंट्रोल में रखो। और साथ में जो चूहा है वो पाताल लोक का भी स्वामी है, क्योंकि वो बिल बना के रहता है, वो पाताल लोक में रहता है, स्वामी है, छोटा है। तो अपने आप को जिस तरह चूहा दूर तक सुरंग बना लेता है, पांडव किस लिए बचे थे वारणाव्रत में? सुरंग के कारण। तो अपने जीवन में अच्छे काम भी करते रहो कि बचाव हो जाए। दूरगामी दूर की सोचता है, दूर तक निकलता है। तो आपकी सोच, आपके कर्म इस प्रकार से हो। गणेश जी की पूजा प्रथम क्यों करते हैं, अब उस पर ध्यान देना। जिनके अंदर ये अच्छाइयां हैं उसका काम सदैव बनता है। कहते हैं गणेश जी की पूजा इसलिए होती है कि काम बने, सारी चीजें स्मूथली हो। अगर आपके अंदर ये गुण हैं तो आप उसी कैटेगरी में हो, आपके काम नहीं रुकेंगे। अब शुरू करते हैं। स्मॉल आई, छोटी आंख, कंसंट्रेट रखो, फोकस रखो अपने काम पर। हाथी के साथ एक चीज है, उसको अपने से जो रियल स्ट्रक्चर है, अगर सामने कोई भी चीज है उसको डबल दिखाई देती है। सिर्फ हाथी के साथ ही है, साइंटिफिक प्रूफ है, उसको डबल दिखाई देती है वो चीज। तो जो मुसीबतें हैं या जो अच्छाइयां जो बुराइयां हैं, अगर किसी की अच्छाई है उसको डबल देखो, किसी की बुराई है उसको भी ज्यादा देखो। उसके साथ आर्ग्यूमेंट मत करो, डिप्लोमेटिकली या शब्दों से बड़े अच्छे तरीके से हल निकालने की कोशिश करो, ना कि शक्ति के अनुसार। अगर आपको लगा सामने वाला कमजोर है, आप एकदम, आपकी पॉलिसी एकदम बदल जाएगी, आप उसको ताकत से निपटाना सोचोगे, जो गलत है। तो सदैव अच्छी तरह शिष्टाचार से बैठ के मान सम्मान से, कोई भी अगर बुराई है उसका हल उस तरह होना चाहिए, ना कि ताकत से। अन्यथा हाथी सबसे ताकतवर है, लेकिन उसको जब चीज डबल दिखाई देती है तो वो चुप होके शांति से काम करता है। ताकत होते हुए भी आप अपनी मुसीबतें प्यार से सॉल्व करें। दूसरा आता है लंबी नाक। हाथी के विषय में, अगर जंगल के दूसरी तरफ आग लगी हो तो वो इस तरफ सूंघ लेता है कि आग लग चुकी है, और वो अपने आप को, अपने काफिले को, अपने बच्चों को सही दिशा में लेके निकल जाता है बचने के लिए। तो इस जीवन में बुराइयों को, गलतियों को आप दूर से स्मेल ले सकें और अपना रास्ता बना सकें। अच्छा इंसान वो है जो दूसरे की गलतियों से सीख जाए, अन्यथा लोग ठोकर खा के सीखते हैं। तो ठोकर खाने वाली बात ना आए, आपकी नाक ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि चीजों को पिक करना। अगर आप नीचे सुई भी डाल दें, हाथी उठा के दे देता है। अच्छी और बुराई में से क्या चीज पिक करनी, क्या छोड़नी है, वो चीज। फिर आता है बड़े बड़े कान, कान कच्चे ना हो। सबसे बड़ी कमी है, हम सबकी सबसे बड़ी कमी है, हमारे कान कच्चे होते हैं। और जितने आप
ताकतवर बनते जाएंगे, जितने आप हाई पोजीशन लेते चले जाएंगे उतने काम कच्चे होते चले जाएंगे। तो जहां भी आप, जितना भी आपका महत्व है, अगर आपको समाज या कोई व्यक्ति आपको अच्छा मानता है, आपको सम्मान देता है, तो कानों के कच्चे मत बनो। और ये सबसे बड़ी कमी है, सबके अंदर है। बड़े कान का मतलब है कि कान के कच्चे ना हो, चीजों को सुनो, सूंघ लो, और आंखें फोकस, कंसंट्रेशन, तीनों का मिलाप जरूरी है। कान जलता है हाथी, अर्थात जो चीज सुनता है जरूरी नहीं वो सही हो, जो चीज तूने सूंघी है जरूरी नहीं है वो सही हो, जो चीज तूने देखी है जरूरी नहीं वो भी सही हो। तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों चीज को मिला के निर्णय बना। जल्दी मत कर। कई दफा कुछ चीज हम दूर से देखते हैं वो गलत होती है, हम सही सोच लेते हैं। कुछ सुनते हैं वो बिल्कुल अपोजिट होती है। तो तीनों चीज का कॉम्बिनेशन गणेश से ये सीखना चाहिए। फिर आता है हाथ में लड्डू, प्रसाद। जो भी इस समाज के अंदर, आपके परिवार के अंदर, सोसाइटी के अंदर अच्छा काम करता है उसको रिवार्ड दो, प्रसाद मिलना चाहिए उसको। अगर आपने देखा किसी ने इधर से चलते हुए कुछ थोड़ा सा काम किया तो उसको धन्यवाद दो। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, लास्ट वीक मैंने एक आपसे अपील की थी कि मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखो। लास्ट वीक वाकई ही एक टेबल को छोड़ के सारी टेबल क्लीन थी, तो आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं। और वो टेबल जिसकी भी थी, प्लीज नेक्स्ट वीक मैं आपको भी धन्यवाद करूं। ऐसे कार्य करें, ठीक है। तो जो भी अच्छा काम करता है समाज में, जो भी अच्छा काम करता है परिवार में, जहां भी, आपका फर्ज है उसको प्रसाद करना। दूसरे हाथ में है वेपन। सोसाइटी के लिए जो भी हार्मफुल है, नेशन के लिए जो भी हार्मफुल है, आने वाली नस्लों के लिए जो भी हार्मफुल चीज है, उसको फिक्स करो। लेकिन द्वेष, ईर्ष्या, इन सबको दूर रखें, तीनों चीज का कॉम्बिनेशन करते हुए। और सबसे बड़ी बात जो बात आई थी, पेट मोटा है, कुंभ घड़ा, घड़े की तरह है कुंभ राशि। उसका सबसे बड़ा काम है जो भी मिलता है अपनों से, पराये से, सोसाइटी से ले लो, वोमिट मत करो। अच्छा है बुरा है, जिसने जो दिया है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिया। कुछ लोग जरूरी नहीं हो फ्रीक्वेंसी, उस लेवल की बात करें जितना आपका लेवल है। हो सकता है वो व्यक्ति सामने वाला करना नहीं चाहता या आपको हर्ट करना चाहता है, आपकी फीलिंग्स हर्ट करना चाहता है। अगर वो अच्छाई प्राप्त नहीं कर सकता तो आप अपनी अच्छाइयों को क्यों कम करेंगे? अच्छा हो बुरा हो, सोसाइटी से जो मिला उसको लो और अपने में रख लो। अगर वो मिट की तो गंदगी फैल जाएगी, आपका अपना जीवन भी और दूसरे का भी। कोशिश करो जो जैसा है उसकी सुनो, समझाने की कोशिश करो प्यार से, और उम्मीद सदैव रखो, क्योंकि आप काम कर रहे हो निस्वार्थ। जब जब आप समाज के भले के लिए कोई कार्य करोगे वो काम अवश्य होगा, समय लग सकता है, तो होपलेस मत हो, बिल्कुल करो। फिर आगे आता है उनके पैर रखे हुए हैं जमीन के ऊपर और उसमें एक आसन है, आसन के ऊपर उनके पैर रखे हुए। इसका मतलब है अगर इतनी सब अच्छाइयों को आप अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ोगे तो आपकी राह में कांटे नहीं फूल होंगे। अगर आप सच में गणेश जी की मूर्ति के विषय में जो जो जिसने बनाई थी अगर उनको अपने में धारण करोगे तो, अन्यथा सिर्फ पूजा करने से, आरती करने से कुछ भी भला होने वाला नहीं है। और उसका परफेक्ट एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सरस्वती की पूजा की जाती है। हर घर में सरस्वती की मूर्ति भी होती है या कैलेंडर टंगा होता है। और हमारे भारतवर्ष में अगर देखा जाए क्राइम रेट सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है, संस्कार सबसे ज्यादा कम होते जा रहे हैं, एजुकेशन बहुत पुअर है,
और हर घर में सरस्वती की पूजा है, क्योंकि सरस्वती जिस लिए थी उसको तो जाना ही नहीं। जितने धर्म गुरु हैं, जितने कथावाचक हैं, जो चीज आपके फायदे की है वो तो बताई नहीं जाती। दूसरा, लक्ष्मी, हर घर में लक्ष्मी की पूजा, त्योहार दिवाली लक्ष्मी का, और खाने के लिए लोगों के पास नहीं, और तो सब चीज छोड़ दे, खाने तक के ला लें। हम उस देश को, हम उस संस्कृति को बिलोंग करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है। तो कोशिश करें पढ़ने की और हर चीज के विषय में सच्चाई जानने की। जितनी भी मूर्तियां हैं, दूसरी चीजें, उनके विषय में सच्चाई से जाने और फिर इंफॉर्मेशन हो, तब इस सोसाइटी का भला होगा, तब इस हिंदू धर्म का भला होगा। अन्यथा ये कमजोर दिन प्रतिदिन होता जाएगा। और आपसी जो प्यार सिखाता है मोटा पेड़, उसके विषय में एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ कुछ मिनट की। वो प्यार आपस में लेके आओ। भल्ला जी बैठे हुए हमारे। भल्ला जी शादी के बाद अपनी धर्मपत्नी को लेकर घूमने गए। वो तो कंप्लेन करती है, नहीं क्या? वो मैं बताऊंगा क्यों कंप्लेन करती है, क्योंकि जो बात हुई वो बताना नहीं चाहते। अच्छा। देखो सब ऐसे जैसे आप सब नहीं गए थे। भल्ला जी लेके गए तो उनको कहीं हाइट पे जाना था, घोड़े की सवारी करने लगे। इनकी धर्मपत्नी घोड़े पर बैठ गई, घोड़े ने उनको गिरा। इनकी पत्नी उठी, बोली फर्स्ट गलती है, माफ कर दी। फिर बैठ के चली, दोबारा भी गिरा दिया। गुस्सा आ गया, बोली दूसरी गलती है, माफ कर रही हूं। फिर बैठ के चली। तीसरी बार खड़ी हुई, गन निकाली और घोड़े को शूट कर दी। भल्ला जी देख रहे थे। अगर कोई इस तरह शूट करे तो गलत किया, सही? गलत किया। भल्ला जी ने कहा गलत किया आपने। बोली पहली मिस्टेक। समझे? बोली भल्ला जी को पहली मिस्टेक। उसके बाद आज तक भल्ला जी ने दूसरी 2 मिस्टेक नहीं की। तो आपस का प्यार आपका ऐसा हो, पति पत्नी का, कि गलतियां ना करें। और सेकंड और थर्ड मिस्टेक बिल्कुल मत करें। जो नारी है, मातृशक्ति है, इसकी सुने और इनके अनुसार चले। और मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सबका प्यार इसी प्रकार बना रहे, घरों में भी और समाज में भी। आइए अब सब आज के अच्छे विचारों की समाप्ति करते हैं, और नेक्स्ट वीक मैं आपको संध्या के विषय में बताऊंगा, और उसके बाद धीरे धीरे फिर हम मंत्रों पर चलेंगे। तो आप सब बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाएं। पहले एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। हाँ जी। दिनेश जी का बर्थ कैसे हुआ था? बर्थ के विषय में थोड़ी सी लंबी कहानी है, मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा और इस चीज को ले लेंगे कि उनका बर्थ कैसे हो। देखो कहानियां हैं, कुछ कहानियां थोड़े जैसे बनाई हैं वो ठीक नहीं लगती, तो उनको अच्छी तरह साइंटिफिक वे में हम उसमें डिस्कशन कर लेंगे। और अगर आपके और भी कोई सवाल है आप मुझे दे सकते हैं, हम उनको धीरे धीरे पोडियम से कोशिश करेंगे कि हम आपके आंसर लेके आए। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं इस हिंदू धर्म रिलेटेड या वैदिक संस्कृति के, आप लेके आए, हमें खुशी होगी उन आंसर को देने।